सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मदरसों को लेकर एक जजमेंट लिया गया है। पूरा प्रकरण था, हाई कोर्ट गया था, पूरा मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसके बाद मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मदरसों को लेकर, क्या कुछ नज़रिया, क्या कुछ कहेंगे? आज जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, काबिल मुबारकबाद है और बहुत सोच समझकर जजेस ने ये फ़ैसला लिया। इतनी मुबारकबाद है कि हम बयान नहीं कर सकते और इसी तरह के अगर जजमेंट आते रहेंगे, वो चाहे मुसलमानों के पक्ष में हो या हिंदू भाइयों के पक्ष में हो, तो उसमें हिंदुस्तान का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ तक हमारी सोच है। और हमें बहुत खुशी है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हाई कोर्ट से झटका लगा था, सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को लेकर जजमेंट आया है। जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग थे, उनका भविष्य सिक्योर्ड हुआ है, क्या कुछ सोचते हैं? नहीं, फ़ैसला तो बहुत स्वागत योग्य है और उसकी सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उसके अंदर जो फ़ैसला आया है उसमें एक बात ये कही गई है कि जो कामिल का कोर्स होगा, जो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन था, वो ख़त्म कर दिया गया। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि इसमें दोबारा एक हायर बेंच बनाई जाए और दोबारा इसको रिव्यू किया जाए इस फैसले को। और मदरसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मदरसे संवैधानिक हैं, वैध हैं और उनकी पढ़ाई बिल्कुल वैध है। लेकिन उसमें जो हाई स्कूल की जैसे पढ़ाई होती है, जो मौलवी की पढ़ाई होती है जिनको मुंशी कहते हैं, या आगे उसके दूसरी पढ़ाई होती है, तो वो तो हाई स्कूल और इंटर के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। लेकिन उसमें जो कामिल का कोर्स था, जो ग्रेजुएशन के लेवल पे था, वो ख़त्म कर दिया गया और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। जब हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है तो हमें क्यों नहीं है? जब कोई आचार्य बन सकता है और उसकी डिग्री आचार्य की जो मिलेगी उसको, वो ग्रेजुएशन के स्नातक के बराबर होगी, वो तो ठीक है। और जो कामिल की डिग्री होगी जो मदरसे से मिलेगी, वो ठीक नहीं है। तो ये बस थोड़ी सी एक बात है। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से और जो वहाँ पर लोग बैठे हैं उन सबसे अपील करेंगे कि इसको ख़त्म करा जाए। और जैसे हिंदुओं के लिए सारी बातें, सारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को भी दिए जाएं। भाई अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बाकायदा एक अपनी जारी करी थी जिसमें उसने कहा कि ज्योतिष शास्त्र को भी उसमें शामिल कर दिया जाए, उसकी भी डिग्री मिलनी चाहिए। वैदिक मैथ, उसको भी मिलनी चाहिए। तो इस्लामिक मैथ जो है, जो इस्लामिक जो मैथ है, उसको भी मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं मिल रही है? वो भी मिले, सबको सब कुछ मिले। अगर कोई बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग कोई मैथ को देखता है और वो कहता है कि ये बुद्धिस्टों ने ये मैथ को डेवलप किया है, उसका एक कोर्स है, तो वैदिक के कोर्स हैं जो मैथ के हिसाब से है, तो इस्लामिक कोर्स भी वैद होना चाहिए मैथ के हिसाब से। क्या उसमें क्या दिक्कत की बात है? सबको बराबरी मिले ना। संविधान की मूल भावना क्या है कि सबको बराबरी मिले। इक्वलिटी का मतलब खाली बराबरी नहीं है, बल्कि ये सबको इंसाफ भी मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले। जी, क्या कुछ सोचते हैं? जजमेंट आया है, हाई कोर्ट से झटका लगा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस तरीके से स्वागत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अदल इंसाफ अभी ज़िंदा है। लेकिन जो बराबरी का हक़ नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों को पसे पुष्ट डाला जा रहा है, उनकी डिग्रियां ऊपर पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन मुसलमानों की डिग्रियों को बालाताक रखा जा रहा। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 14 के तहत बराबरी का हक़ देता है कि जिस तरीके से उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वैसे ही हम मुसलमानों को भी उसमें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करें जिस तरीके से जजमेंट आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट से हम ये अपील करते हैं कि जो इसमें कामिल की डिग्री है उसको भी जो है मान्यता दी जाए। मुस्लिम धर्मगुरु हैं आप, लगातार लोग आपके पास आते होंगे। बहुत पूरा लंबा प्रकरण चला, हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। युवा हैं जो मज़हब की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से सरकार को और बेहतर करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक सज्जादा नशीन हूँ, धर्मगुरु हूँ। बाकी तो हमारे सब वकील साहब ने बता ही दिया आपको। आज के इस फैसले से असर तो पड़ा है, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों पर, मदरसों पर। उसको ख्याल में रखते हुए
वो काम करें कि जिससे एक अच्छा मैसेज जाए और तालीम पर जोर दें। इंशाल्लाह आगे चल के और कुछ भी बेहतर होगा, जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि भाई लगातार मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ भी कई सारी समस्याएं आई हैं। देखिए, आगे होना चाहिए जो हम- कमिटमेंट जिससे युवाओं को भविष्य सिक्योर। हम लगातार ये देख रहे हैं कि भाई मदरसों का उत्थान होना चाहिए, तो उत्थान करेगा कौन? मदरसों में कोई विज्ञान की पढ़ाई तो होती नहीं है। मदरसे जो बनाए गए हैं वो इस्लामिक एजुकेशन को हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। साथ साथ वो अंग्रेज़ी भी सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात, हिंदी सिखाएं, बहुत अच्छी बात, लैंग्वेज के कोर्सेज सिखाएं, बहुत अच्छी बात है। लैंग्वेज तो आनी चाहिए, फ्रेंच सिखा दें, वो स्पेनिश सिखा दें। अब मदरसों के ऊपर ये दबाव बनाना कि आप IAS की तैयारी कराइए, तो वो ठीक है, वो करा भी सकते हैं, लेकिन मदारिस का काम मेनली इस्लामिक जो हमारी ज्ञान है उसको हासिल करने का है। उसमें मुफ्ती बनना है, मौलवी बनना है, उसमें शहर का इमाम बनना है, उसमें मस्जिदों के इमाम बनने हैं। तो वो मदरसा इस वजह से, अब जो मेरा मेन बात कहना चाह रहा था कि लगातार एक तबका एक ऐसा डेवलप कर दिया है कि वो बात बात पे कोर्ट चला जाता है। उसका ना मदरसे से कोई मतलब, ना मस्जिद से मतलब, ना दरगाह से मतलब, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब जो हाई कोर्ट्स में जो फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, तो हाई कोर्ट गया कौन था? एक राठौड़ साहब थे। बैठे बैठे उनको ख्याल आया कि मैं चला जाता हूँ हाई कोर्ट चला जाता हूँ, मदरसे बंद करा देता हूँ। फिर कोई चला जाता है कि मैं ताजमहल जो है उसको तेजो महल करवा देता हूँ। फिर कोई खड़ा हो जाता है कि मैं कुतुब मीनार जो बदलवा देता हूँ। कोई एक आदमी खड़ा होता है बोले ज्ञान व्यापी मैं कर दे। वो उनका यही काम है, उनका काम ही है। वो हमारे कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे तो पेनल्टी लगनी चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, आप संविधान का, कानून का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो अब जैसे हाई कोर्ट में हुआ, तो राठौड़ साहब पे कार्रवाई हो ना, अब उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने अदालत का वक्त ख़राब करा, उन्होंने पूरा देश का माहौल ख़राब करा। 22 मार्च को फैसला आया था, पूरे देश का माहौल ख़राब हो गया जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया उसको, तो राठौड़ साहब को पेनल्टी लगानी चाहिए इसके ऊपर। मुरादाबाद में मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।